खाना खाते समय ये 5 गलतियां कभी भी भूल कर मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी आंतें खराब होने लगेंगी, शरीर बीमारियों का घर बनेगा, जोड़ों में दर्द रहने लगेगा, डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा आपका वात, पित्त और कफ तीनों दोष शरीर में आते हैं अगर आप खाना खाते समय इन 5 गलतियों को करते हैं। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में ऐसी कौन सी हैं 5 गलतियां जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास तक ये जानकारी पहुंचे, और अगर वो इन गलतियों को करते हैं तो समय रहते ही इन्हें सुधार लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पहली गलती के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर घरों में और खासकर शहरों में ऊपर बैठ करके खाना खाते हैं। ऊपर से मेरा मतलब है डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने से सबसे पहला नुकसान आपको ये होता है कि जिस ब्लड सर्कुलेशन को, जिस ब्लड को आपके पेट में होना चाहिए आपके डाइजेशन के लिए, आपके खाने को पचाने के लिए, वो पूरा का पूरा ब्लड का फ्लो आपके पैरों में चला जाता है और जहां पेट में जरूरत है डाइजेशन के लिए उसकी, वो वहां नहीं पहुंच पाता, जिससे कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और खाना आपको देरी से पचता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली बात तो ये कि आपको जमीन पर बैठकर खाना खाना है, पैरों को मोड़कर। ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा कि खाना बहुत आसानी से आपको पचेगा। दूसरा, अगर आप जो है बुजुर्ग हैं, जैसे कि किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, कुर्सी के ऊपर ही बैठ करके अपने पैरों को ऊपर करके बैठ जाइएगा। सिर्फ अपने पैरों को ऊपर करके बैठने से भी आपको वही बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो जमीन पर बैठ करके खाना खाने से मिलते हैं। वो सिर्फ उस कंडीशन में है जिनकी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है या बुजुर्ग हैं वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। अदरवाइज आपको नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है, खाना आसानी से आपको पचता है और आपके शरीर को उसका पूरा लाभ मिलता है। दूसरी जो गलती है वो अक्सर सभी लोग करते हैं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय परंपरा में खाना खाने के बाद मीठा खाने की बहुत आदत है। किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है, किसी को गुलाब जामुन खाना पसंद है, किसी को कुछ भी मिठाई मिल जाए, बस थोड़ा सा कुछ मीठा मिल जाए, सबको खाना पसंद है। लेकिन आपको बताते हैं कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम खाते हैं तो ये आपके शरीर को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। आपकी आंतों का जो डाइजेशन है वो बिल्कुल खत्म कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बिगाड़ देता है खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना। रीजन क्या है, आपने देखिए गरम गरम खाना खाया है और हमारे पेट में भी अग्नि है, उसे पचाने के लिए इन दोनों अग्नि की जरूरत है, यानी कि खाने की अग्नि जो है वो भी और हमारे डाइजेशन की अग्नि भी। पर वहीं पर अगर आप जो है उसे ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स को पेट में लेकर के जाते हैं तो इससे क्या है, वो अग्नि शांत हो जाती है और खाना फिर पचता नहीं है, शरीर में सड़ता है। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है खाना खाने के तुरंत बाद जो कि बहुत ज्यादा तासीर में ठंडी हो। जैसे कि फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, अगर आप चाहते हैं कि खाना अच्छे से पचे और उसके पूरे फायदे आपको मिलें। दूसरा, आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने अभी बात की मीठा खाने की, तो अगर आपको मीठा ही खाना है तो आप थोड़ी सी गुड़ और सौंफ चबाकर खाएं। इससे आपका खाना आपको जल्दी पचेगा और साथ ही साथ जो मीठा खाने की आपकी आदत है उसमें भी आपको संतुष्टि मिल जाएगी अगर आप गुड़ जो है चबाकर खाएंगे। तो अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो गुड़ जरूर खा सकते हैं आप, लेकिन कोई रसगुल्ला, कोई मिठाई या फिर आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है, क्योंकि रसगुल्ला क्या है, उसमें काफी हाई कैलोरीज होती है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऑलरेडी पेट भर के खाना खाया है, ऊपर से इतनी कैलोरीज लेने से बॉडी पर बर्डन आता है, आंतों पर बर्डन आता है, जिससे कि आपका खाना नहीं पचता है। तो कोई भी हैवी मिठाई या फिर ठंडी मिठाई आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खानी है। अगली जो जरूरी बात है वो ये कि अक्सर ज्यादातर लोग आजकल चम्मच से खाना खाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा और आयुर्वेद के अनुसार ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा साधु संत लोग खाते हैं नीचे बैठ करके, हाथ से खाना खाते हैं, या पुराने जमाने में जो लोग मतलब दावत में भी खाना खाते थे, आपने देखा होगा नीचे पट्टा डाल के और उस पे बैठ करके खाना खाते थे। ऐसा करने से डाइजेशन भी अच्छा रहता था। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। अब वही 5 एलिमेंट्स हमारे पूरी हथेली में, हाथ में समाये हुए हैं। तो जब आप हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी समान वायु जो है वो एक्टिवेट होती है, जिससे कि आपका खाना
खाना बहुत जल्दी आपको पचता है। ये जो टिप्स होती है ना हमारी उंगलियों की, जब इनसे खाना टच होता है तो इससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो डाइजेशन के लिए हमारे पेट तक पहुंचती है वो तरंगे, और जो कि ये बताती है हमारे शरीर को, हमारे माइंड को ये एक्टिवेट करती हैं कि भोजन खाया जा रहा है, उसको पचाने का समय है। तो इसलिए हाथ से जरूर खाना खाएं, चम्मच का इस्तेमाल ना करें। अगली जो आदत है वो ज्यादातर भारत में सभी घरों में की जाती है, वो है खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन जो होती है वो आपके खाने को पचने नहीं देती है। जब आप इसे ले रहे होते हैं तो उस समय पर जो भी पोषक तत्व आपको भोजन से मिलने वाले हैं, कैफीन उन्हें शरीर को लगने नहीं देती है। तो इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय ना पिए। अगर आपको चाय पीनी है तो 1 घंटे के बाद कम से कम उसके चाय पिए, ताकि खाना आसानी से पच जाए। इन गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपका डाइजेशन सुधर जाता है और आपका खाना आपको पूरी तरीके से पचता है, शरीर को उसके पूरे लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।